स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनुज सर मैथ क्लासेस में। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आज है डे नंबर 26। यस बेटा, डे नंबर 26 और हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। यस, आप सबका फेवरेट और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही इजी चैप्टर है, आसान चैप्टर है। अगर आपने उसके कॉन्सेप्ट को, उसके फॉर्मूले को, उसके रूल्स को अच्छे से समझ लिया, जान लिया तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं है। इससे आसान चैप्टर कुछ भी नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग इस चैप्टर की 10th क्लास से होती है और आगे जब तक आप मैथ रखोगे ट्रिग्नोमेट्री आपके साथ रहेंगी। यस, साथ रहेंगी मींस मैथ में रहेंगी। ठीक है ना। तो जो 10th क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे वो केवल बेस मात्र है। फिर 11th क्लास में थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल आ जाएगा, फिर उससे और अपर लेवल आ जाएगा। इस तरीके से चलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री विद द बेस, है ना। रिवीजन करा रहे तो मोटी मोटी बातें हम इसमें रिवाइज करेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व हो सके उसके थ्रू, है ना। सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को जानना होगा कि कितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं और उनको ऑर्डर में कैसे रखा जाता है। सबसे मेन होता है बेटे ऑर्डर में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को याद रखना। ऑर्डर में आप याद रखोगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। आगे फॉर्मूले भी जनरेट करने होंगे तो ऑर्डर बहुत काम आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे पहला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन सा होता है, साइन। ये सब फंक्शंस कनेक्ट मिलेंगे विद एन एंगल। एंगल यहां पे कोई भी हो सकता है, फॉर्मूला सेम रहेगा, चाहे एंगल ए हो, चाहे एंगल थीटा हो, है ना, चाहे एंगल सी हो, चाहे एंगल पी हो, फॉर्मूले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला वैसे बनेगा जो साइन का बनता है। दूसरे नंबर पे कोस फंक्शन लेते हैं, इसका एंगल मैंने थीटा ले लिया, कोई बात नहीं। तीसरा फंक्शन मैं ले लेता हूं बेटे टेंजेंट, इसका एंगल मैंने ले लिया बेटे पी, कुछ भी आ सकता है। चलो चौथा फंक्शन कौन सा होता है सर, चौथा फंक्शन जो ऑर्डर में हम याद रखेंगे वो है कोसिकेंट। कोसिकेंट आपको याद रखना है। पांचवा जो फंक्शन होगा वो आपको याद रखना है सीकेंट, सीकेंट याद होगा। और छठा फंक्शन हम ऑर्डर में याद रखेंगे वो है सर कोटेंजेंट, ये हम याद रखेंगे। इनके साथ एंगल जरूर कनेक्ट मिलेंगे, ऐसा आपको याद रखना है। तो पहला इनको ऑर्डर में कैसे याद किया जाए, ऑर्डर में कैसे याद किया जाए, तो साइन कोस टेन कोसिकेंट सीकेंट कोट 2-3 बार लिख लोगे तो ऑर्डर इनका याद हो जाएगा। वेरी फर्स्ट सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। रूल नंबर 1 यहां से स्टार्ट होता है, रूल नंबर 1 यहां से स्टार्ट होता है। चलिए भैया अच्छे से चीजों को समझना है, अच्छे से चीजों को समझना है और उनको ऑब्जर्व भी करना है, ऑब्जर्व भी करना है। ये ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC है, यहां 90 डिग्री है। मैंने कहा ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और सर ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन एंगल मैंने यहां बना दिया। चलिए भैया एक और ट्रायंगल मैंने इसी के बराबर में रख दी, इसी के बराबर में एक ट्रायंगल और रख दी मैंने। वही ट्रायंगल मैंने ABC नाम दे दिया, इसका भी मैंने ABC नाम दे दिया, बट एंगल मैंने यहां शो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया सर मैंने वही रखूंगा मैं यूनिट, 3 यूनिट, इसकी यूनिट है 4 सेंटीमीटर और इसकी यूनिट है 5 सेंटीमीटर, ये रख दिया मैंने, है ना, समझाने के लिए। सबसे मेन मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो एक्सरसाइज 8.1 में काम आएगा वो फॉर्मूला मैं अब लिखने वाला हूं, उसको अच्छे समझना। फॉर्मूला है बेटा जो अब हम पढ़ेंगे, उस फॉर्मूले का नाम क्या है, ये वाला। वेरी फर्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज 8.1 को सोल्व करवाएगा एकमात्र फॉर्मूला ये है। पहला फंक्शन याद रखोगे, कैसे याद रखना है इसको, P B P, सब जानते बेटे, सब जानते हैं, HB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। 6 बॉक्स बनेंगे बिकॉज ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। पहला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन सा है सर, साइन, इसका फर्स्ट लेटर लिखेंगे, ऑर्डर में याद रखोगे तभी लेटर काम आएंगे। दूसरा फंक्शन कोस C लिखेंगे, तीसरा फंक्शन tan T लिखेंगे, चौथा फंक्शन कोसिकेंट C लिखेंगे,
पांचवा फंक्शन सीकेंट एस लिखेंगे, छठा फंक्शन कोटेंजेंट सी लिखेंगे, ऑर्डर में इनका हो गया। चलिए ये जो मैंने बताया है वो अभी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले सर ऊपर वाले जितने फंक्शन है उनका फॉर्मूला बनाना है तो आपको नीचे की तरफ आना पड़ेगा, और नीचे वाले जितने फंक्शन है उनका फॉर्मूला बनाना है तो आपको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। चलिए सर मेरे को तो साइन का फॉर्मूला बनाना है, साइन ए का फॉर्मूला बनाना है, साइन ए का फॉर्मूला बनाना है सर। चलिए चाहे साइन ए का फॉर्मूला बनाओ, चाहे आप साइन सी का फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जो फॉर्मूला बनेगा वो फंक्शंस का बनेगा, ना कि एंगल का बनेगा। ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, फॉर्मूला फंक्शंस का बनेगा ना कि एंगल का बनेगा। फंक्शन कौन है? साइन। सर साइन तो यहां होता है सबसे फर्स्ट पोजीशन पे। साइन का फॉर्मूला सर ऊपर वाले फॉर्मूला बनाने तो आपको नीचे आने पड़ेंगे। तो साइन का फॉर्मूला क्या बनेगा सर? P अपॉन एच। सर ये बनेगा P अपॉन एच, और एंगल चाहिए ए हो चाहे एंगल सी हो, फॉर्मूला तो यही बनेगा सर P अपॉन एच। पहली बात, बहुत बढ़िया और जबरदस्त पॉइंट है, ये आपको समझना है। चलिए सर मेरे को तो बताना है कि सीकेंट ए का फॉर्मूला क्या बनेगा। सीकेंट ए का फॉर्मूला तो हम कहेंगे सर सीकेंट कौन से नंबर पर आता है? 5वें पे आता है। ये रहा सीकेंट, यहां मिलेगा सर। और ये तो फंक्शन सर नीचे है तो क्या हमें ऊपर जाना पड़ेगा? यस ऊपर जाओ, h अपॉन बी, ये बनेगा h अपॉन बी। यस, और सीकेंट ए हो चाहे सीकेंट सी हो, फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता, फॉर्मूला यही बनेगा h अपॉन बी का, h अपॉन बी। समझ में आ गई बात? यस सर समझ में आ गई, बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई सर। और बता दीजिए एक बार और, मैंने कहा टेन का फॉर्मूला बनाना है, टेंजेंट ए का फॉर्मूला बनाना है। क्या बनेगा टेंजेंट ए का? सर टेन तो यहां मिलेगा आपको। सर नीचे की तरफ आ जाओ, सर P अपॉन बी बनेगा। और मैंने कहा टेन सी का बनाऊंगा तो टेन सी का बनाएंगे तो फॉर्मूला टेन ए का हो चाहे टेन सी का हो, फॉर्मूला सेम बनेगा सर P अपॉन बी। अब मैं आपको समझाऊंगा कि एंगल के चेंज होने से वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ताकि आपके माइंड में ये ना रहे चाहे साइन ए आ जाए चाहे साइन सी आ जाए वैल्यू सेम रहेगी। नो, चाहे साइन ए हो चाहे साइन सी हो, फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन वैल्यू इनकी अलग अलग मिलेगी। एंगल के चेंज होने से जो आंसर आएगा, जो मैं भरूंगा आंसर आएगा, वो अलग अलग आएगा। देखो अभी कैसे वो देखो, जहां 90 डिग्री बना हुआ है उसके सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। जहां एंगल बनता है, एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और सर बची हुई साइड बनती है बेस। यस, जहां 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाली साइड बनती है हाइपोटेन्यूज, जहां एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड बनती है परपेंडिकुलर, और बची हुई साइड बनती है सर बेस। चलो भाई अब कमाल दिखाते हैं अपना। एंगल कौन सा है सर? एंगल ए है, ये वाला एंगल ए है। जहां मैंने एंगल बना रखी है वो तो एंगल सी पे बन रहा है। एंगल ए है तो सर फॉर्मूला बनाया अपने P अपॉन एच, तो P अपॉन एच का मिलेगा सर, ये तो P है और ये H है सर, 4 और अपॉन 5 सर ये है। लेकिन यहां देखो एंगल कौन सा है? C है सर, एंगल C है तो क्या होगा सर? ये परपेंडिकुलर होगा। जो अब तक बेस था वो अब क्या बन चुका? परपेंडिकुलर बन चुका, बट हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा, यही रहेगा। तो सर अब आंसर कितना आया? 3/5। सर अब हमारे समझ में आ गई कि ये वैल्यू इस तरीके से चेंज होती है। आया मजा? इस तरीके से वैल्यू अलग अलग आती है। एंगल के चेंज होने से वैल्यू अलग अलग आएगी, लेकिन फॉर्मूले दोनों के सेम बनेंगे, P अपॉन एच, P अपॉन एच। सर सीकेंट का हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस बनेगा, लेकिन एंगल ए है आपका, एंगल ए है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 5/3 बनेगा, बिल्कुल 5/3 बनेगा। लेकिन सर सीकेंट सी आ गया तो अब जो बेस था वो तो परपेंडिकुलर बन जाएगा, परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। सीकेंट सी है, फॉर्मूला तो सर वही है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, लेकिन देखो पहले जो परपेंडिकुलर था अब वो क्या बन गया? बेस।
तो क्या कहोगे सर, अगर आप एलिवेशन से डिप्रेशन एंगल की तरफ जाओगे तो जो परपेंडिकुलर था ना उसको तो बेस बना दो, जो परपेंडिकुलर था उसको तो बेस बना दो, और जो बेस था उसको बना दो परपेंडिकुलर। बिल्कुल सही है सर। अब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 5/4 बनेगा सर। बिल्कुल सही है। और ये आप मेरे को कमेंट में करके बताओगे कितना आएगा, ये आपके लिए कमेंट में करके बता देना। तो पहला रूल ये था, और इस बेसिस पे एक क्वेश्चन भी दिया गया है सीबीएसई सैंपल पेपर 2021 में, वो भी मैं अभी आपको कराऊंगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो मैं लेफ्ट में आ रहा हूं, प्यारा सा स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लो। चलिए बच्चे, ये तो था आपका पहला रूल। दूसरा रूल और देख लीजिए, ये है आपका रेसिप्रोकल फंक्शन, या रेसिप्रोकल रूल ही समझो आप। रेसिप्रोकल रूल क्या होता है, मतलब किस फंक्शन का कौन सा रेसिप्रोकल होता है फंक्शन, है ना, वो जानेंगे। रेसिप्रोकल के लिए आपको ऑर्डर सबसे पहले समझना चाहिए। तो सर ऑर्डर में लिख दो, पहला कौन सा फंक्शन आता है, साइन, दूसरा कौन सा आता है, कोस, तीसरा कौन सा फंक्शन आता है, टेन, चलिए चौथा कौन सा आता है, कोसिकेंट, पांचवा कौन सा आता है, सीकेंट, और छठा कौन सा आता है, कोट यल। अब ये जो आमने सामने दिख रहे हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये इसका रेसिप्रोकल है, 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 ये इसका रेसिप्रोकल है। इट मींस, अब आप कहोगे सर एक फॉर्मूला लिख के दिखा दो ना हमें जल्दी से, तो मैं कहूंगा सर साइन, मैंने एंगल ए दे दिया यहाँ पे, तो मैं कहूँ सर साइन ए का रेसिप्रोकल बताओ, तो इसके सामने जाओ, जो भी फंक्शन दिखाई देता है उसको रेसिप्रोकल में लिख दो। कोसिकेंट ए, एंगल ए है तो यहाँ भी एंगल ए, तो सर ऊपर क्या आएगा, ऊपर हमेशा 1 आएगा, 1 आएगा, मतलब ऊपर हमेशा वो आएगा जो यहां कोफिशिएंट होगा। अगर यहां 2 होता है तो यहां पे आप 2 लिख दोगे, यहां 3 होता है तो आप यहां पे 3 लिख दोगे, और यहां बेटा 1 है तो आप यहां रखोगे 1। ठीक है भैया, ठीक है सर। तो सर बताइए कि टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल क्या मिलेगा, टेंजेंट थीटा का, तो मैं कहूँ सर टेंजेंट थीटा का बताने आपको, इसके सामने जाओ, क्या है, कोट, तो कोट थीटा लिख दो। थीटा है तो थीटा लिखेंगे, ए होता तो ए लिखता, कोट ए, और ऊपर क्या आएगा 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है। चलो सर सीकेंट का बताइए, सीकेंट थीटा है तो क्या लिखेंगे, सीकेंट थीटा कहाँ है, यहाँ पे है, इसके सामने कौन है, कोस, तो सर कोस थीटा लिख दो, और यहां क्या आएगा 1। अगर यहां 2 होता तो यहां क्या आता, 2 आता सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये है रेसिप्रोकल फॉर्मूले जो अब काम आने वाले हैं आपके। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। अब हम कर लेंगे, है ना। तो मैं एक वो क्वेश्चन दे रहा हूं जो सीबीएसई सैंपल पेपर में दिया हुआ है। कैसे, देखो देखो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है आपका, इफ टेंजेंट ए एंगल दे रखा है बराबर 3/4, फाइंड करना है आपको फाइंड करना है आपको 1/sin A प्लस में 1/में में cos A, ये फाइंड आउट करना है। 1/sin A प्लस में 1/cos A। कैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं वो देखो बेटा, अच्छे से, वो अच्छे से देख लो आप कैसे इनको सोल्व करेंगे। देखो भैया, तो सर सबसे पहले वो लिख लो जो आपको गिवन दिया हुआ है, टेंजेंट ए बराबर में 3/4। फिर क्या करना है, एक ट्रायंगल आपको बनानी है, ट्रायंगल आपको बनानी है। एंगल कौन सा दे रखा है आपको, यहां देखो बेटा ए, तो एंगल ए आपको यहां लिखना है, बाकी बचे हुए कुछ भी लिख दो, BC, कैसा भी, ठीक है। अब एंगल के सामने क्या बन जाएगी सर, हाइपोटेन्यूज, इसके सामने क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा सर, आपका बेस। बिल्कुल ठीक है।
अब देखो सर tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला यहां से मैच करोगे आप। tan का फॉर्मूला सर ये होता है P/B। तो ये जो वैल्यू है ना, ये तो P है और ये वैल्यू B है। पुट कर दो सर, P तो रहा 3 और सर B रहा 4। अब आपको ये वाली साइड निकालनी है और ऑलवेज पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैं कहूंगा सर हमारे पास AB की वैल्यू तो है 4 और सर BC की वैल्यू है हमारे पास 3। अब कहेंगे सर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको यूज करनी है हर क्वेश्चन में जो 8.1 से रिलेटेड होगा, जो 8.1 से रिलेटेड होगा हर क्वेश्चन को इस तरीके से यूज करना है। अब मैं कहूंगा सर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप देख सकते हो हाइपोटेन्यूज AC है, बेस AB है और परपेंडिकुलर BC है। सर AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB कितना है सर 4 है, स्क्वायर जाएगा 16 प्लस BC कितना है सर 3 9, कितना बन जाएगा 25। सर यहां से आप स्क्वायर हटाओगे तो कितना बन जाएगा सर √25। यहां बार प्लस माइनस मत लगाना क्योंकि सर ये साइड है और साइड नेगेटिव नहीं होती, इसलिए प्लस माइनस नहीं लगेगा, केवल प्लस का साइन रहेगा। और AC की वैल्यू क्या आ जाएगी सर 5 आ गई, AC की वैल्यू 5 आ गई। अब बताइए क्या निकालना है। अब वो क्वेश्चन करना है, अब वो क्वेश्चन लेना है जो आपसे पूछा गया था कि सर 1/sin A को लिखेंगे और 1/cos A को लिखेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो अब आपके माइंड में पता है क्या चलना चाहिए, सर ये तो अभी पढ़े थे रेसिप्रोकल, नहीं तो ये तो रेसिप्रोकल है, 1/sin तो खुद रेसिप्रोकल है, तो 1/sin किसका रेसिप्रोकल हो सकता है सर कोसिकेंट का। देखो मैं कहूंगा कि कोसिकेंट का रेसिप्रोकल बताना, तो आप क्या होगा सर ये होगा भाई कोसिकेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं आपसे कह दूं इसको ऐड करके, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल बताना आप क्या कहोगे सर 1/sin A, यानी 1/sin A किसके इक्वल होगा, कोसिकेंट A के इक्वल होगा। प्लस में सर 1/cos A, सर 1/cos A तो किसके इक्वल होना चाहिए सर सीकेंट A के इक्वल होना चाहिए। तो ये लो भैया सीकेंट A आ गया। तो वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, कोसिकेंट A की। कोसिकेंट A का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां होता है सर कोसिकेंट नंबर 4 पे, कोसिकेंट का बनेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर प्लस में सीकेंट क्या होता है सर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस भर दो, हाइपोटेन्यूज कितना है 5 अपॉन परपेंडिकुलर कितना है 3, चलो भाई प्लस हाइपोटेन्यूज कितना है 5 अपॉन बेस कितना है सर 4, एलसीएम कितना आएगा बता दो, एलसीएम कितना आएगा सर 12, ये इधर 5 ओके 20 प्लस में 5 ये 15, सर 35/12 आ गए। ये आपका आंसर आ गया मेरे भैया, ये आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने, सारे के सारे क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व करने, कुछ डायरेक्ट मिलेंगे, कुछ इजी भी मिलेंगे, कुछ एवरेज भी मिलेंगे, कुछ डिफिकल्ट भी मिलेंगे, ठीक है ना। सारी वैल्यू आपको लिखनी है, बट ध्यान रखना जो भी आपको गिवन मिले, जैसे यहां A है तो कोशिश करना आप A को नीचे बनाओ, क्योंकि इसको बनाने से जो बेस होता है वो बेस ही रहेगा, जो परपेंडिकुलर होता है वो परपेंडिकुलर रहेगा, और जो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होती है 90 डिग्री के सामने वाली, ठीक है। अगर यहां पे लिखा होता टेंजेंट थीटा तो मैं ट्रायंगल बनाता ABC और यहां करके थीटा लिख देता, तो वही बन गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। दो साइड आपको मिल जाएंगी हमेशा, दो साइडें मिल जाएगी आपको हमेशा इस फॉर्मूले से। तीसरी साइड आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकालनी है, और फिर जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो लिख लो। अगर वो सिंपल क्वेश्चन आता sin A प्लस cos A आता तो सीधा sin A का फॉर्मूला बना देता, cos A का फॉर्मूला बना देता और वैल्यू निकाल देता। लेकिन ये रेसिप्रोकल में है, इसलिए पहले मैंने रेसिप्रोकल बना लिया इन दोनों का और फिर वैल्यू चिपका दी इन दोनों की, ठीक है। इस तरीके से करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं 8.1 से रिलेटेड। 8.2 के नोट्स मैं कल पढ़ाऊंगा, 8.3 के, फिर 8.4 के। इस तरीके से डे बाय डे आपको नोट पढ़ाता जाऊंगा, ठीक है ना। 4 दिन में कोशिश करेंगे 4 एक्सरसाइज क्लियर हो जाए हमारी। तो कल मिलते बेटा एक और न्यू कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज के साथ, तब तक आप बने रहे बेटा अनुसर के साथ। हैव ए नाइस डे।